Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. एक चीज बल्कि दो तीन चीजें जो हम तमाम लोग, मैं भी जब आप लोगों की स्टेज पे था, जब तैयारी कर रहा था उस वक्त, और आप लोग जब खुद अभी तैयारी कर रहे हो इस स्टेज पर, आज की जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो हम अक्सर लोग मिस करते हैं। हम लोग डायरेक्टली ऐसे के रूल्स सीखने पे लग जाते हैं, हम लोग डायरेक्टली इस चीज पे लग जाते हैं कि आउटलाइन कैसे बनानी है, डेटा कैसे प्लेस करना है, बॉडी ऑफ द एसे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, जबकि इससे पहले वाले स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस ही नहीं करते, उनको हम लोग समझते ही नहीं है। हमें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टीचर्स बताते थे मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन अपना लेकर आए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन होता क्या है। बताते थे अपनी ग्रामर ठीक करें, एरर से फ्री करें इसको, एनालिसिस लेके आए अपने राइटअप में, ये सारी चीजें बताते थे, लेकिन लाना कैसे है, वो होता क्या है और उसके पहले स्टेप्स क्या हैं वो हमें नहीं बताया जाता था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो इस ऐसे लिखने से पहले की जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, उसके ऊपर है। पिछले लेक्चर से आपको ये कम से कम आइडिया हो गया होगा कि आपने किस टाइप के टॉपिक चूज करने हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब आपने एक टाइप चूज कर ली, जब आपने एक टॉपिक भी चूज कर लिया, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है ऐसे लिखने से पहले। सबसे पहले आता है पार्ट कॉम्प्रिहेंड करने का, चीज को समझने का। कॉम्प्रिहेंड करने में दो हिस्से हैं, आप लोग साथ साथ लिख लीजिए अपने पास। जब आप लिखते हैं, आपकी आईज, आपके हैंड्स, आपका ब्रेन इन कोलैबोरेशन जब वर्क कर रहा होता है तो आप ज्यादा बेहतर लर्न करते हैं। अच्छा, कॉम्प्रिहेंड करने की दो स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है फील्ड को कॉम्प्रिहेंड करना, दूसरी स्टेज है टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करना। अब पहली स्टेज की तरफ आते हैं कि जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आता है, विमेन एम्पावरमेंट आपके सामने आ गया, जेंडर इक्वालिटी आपके सामने आ गया, करप्शन इन सोसाइटी आपके सामने आ गया, गवर्नेंस इश्यूज आपके सामने आ गया, कोई भी टॉपिक आपके सामने आ सकता है। तो एक चीज आपने पहले अंडरस्टैंड करनी है कि उस टॉपिक को किस फील्ड ऑफ नॉलेज से आपने एक्सट्रैक्ट किया है। मतलब ब्रॉडर फील्ड्स ऑफ नॉलेज क्या है? जर्नल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, फिलॉसफी, रिलीजियस। माइक ऑफ कर दें। अच्छा, रिलीजन्स, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, बल्कि वो भी रिलीजन्स में ही आ जाएगा। अब जो मेजर हमने फील्ड डिफाइन किए साइंसेज में, हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आगे इसकी फर्दर डिवीजन इंजीनियरिंग जिस जिस फील्ड में हो रही है वो सारी चीजें आ जाएंगी। जो जर्नल साइंसेज हैं, प्योर साइंसेज से हटकर, उसमें आपकी सोशल साइंसेज आ गई, उसी में आपका लिटरेचर आ गया, उसी में आपका आर्ट्स आ गया, ये सारी चीजें आ गई। इसी तरह डिफरेंट डिवीजन आप करते हो फील्ड्स ऑफ नॉलेज की, फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। अब जब भी आपके सामने टॉपिक आया, आपने सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि किस फील्ड ऑफ नॉलेज से ये टॉपिक लिया गया। रिलीजन से लिया गया, फिलॉसफी से ले लिया गया, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया है, करंट अफेयर से लिया गया है, कहां से ये टॉपिक लिया गया। जब आप
ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपने ये डिफाइन करना है। देखिए, जो पेपर चेकर होता है बहुत ज्यादा आप उन्हें कह लें लिटरेरी लोग होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हुई होती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ हुआ था उनके ब्रेन में। उनके ब्रेन में डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। जो जो वो किताबें पढ़ते हैं उस सेक्शन में उनके पास इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई होती है। जब आपने एक टॉपिक चूज किया, लेट्स से जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आपने ये टॉपिक चूज कर लिया, तो ये टॉपिक किस फील्ड ऑफ नॉलेज से लिया गया? ब्रॉडर फील्ड अगर देखी जाए तो सोशल साइंसेज। उसी को अगर स्क्वीज डाउन करके देखा जाए तो सोशल साइंसेज में भी विमेन के से रिलेटेड जितनी फील्ड है या जेंडर से रिलेटेड जितनी बातें हैं उससे ये टॉपिक लिया गया। जेंडर स्टडीज एक बाकायदा सब्जेक्ट है, वहां से ये टॉपिक लिया गया। तो वो बंदा करेगा क्या? अपना जेंडर स्टडीज वाला बॉक्स जो उसके ब्रेन के अंदर सेव पड़ा हुआ है उसको ओपन कर लेगा। उस बॉक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स डिफाइन हुए हुए हैं जेंडर स्टडीज के बारे में बातें करने के, वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? जेंडर स्टडीज की टर्मिनोलॉजीज, कुछ खास टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक है, जेंडर स्टडीज में ही बोली जाती होंगी। जेंडर स्टडीज की थ्योरीज, जेंडर स्टडीज के पायनियर्स, उसके लिखने वाले जो लोग, जो पर्सनैलिटीज हैं, वो सारी चीजें। अब आपके राइटअप को देखकर ही उसको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसमें थ्योरीज का इस्तेमाल किया, आपने उसमें राइटर्स का इस्तेमाल किया, आपने उसमें वो टर्मिनोलॉजीज यूज की या नहीं। अगर तो आपने यूज की हुई है, दैट शोज कि आपके पास उस फील्ड ऑफ नॉलेज का इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने वो टर्मिनोलॉजीज, पर्सनैलिटीज, थीरीज इस्तेमाल नहीं की, बेसिक्स उस फील्ड के आप नहीं समझते, तो पेपर चेकर को आपका पहले एक दो पेजेस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि भाई साहब आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज आपके पास मौजूद नहीं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाइल यू आर कंप्रिहेंडिंग अ टॉपिक, वो ये है कि आपने ये कंप्रिहेंड करना है कि किस फील्ड ऑफ नॉलेज से ये टॉपिक लिया गया। और नाउ इज द टाइम जब आप लोगों ने अपने फील्ड डिसाइड कर दें। मतलब आप कहते हो जी कि आई एम वेरी गुड एट रिलीजियस स्टडीज, इस्लाम से रिलेटेड जो कोई टॉपिक आ जाएगा, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज से रिलेटेड जो कोई टॉपिक आ जाएगा, उसमें मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेता हूं। तो रिलीजन आपका एक फील्ड हो गया, आपने उसको डिफाइन कर लिया। दूसरे नंबर पे आप आईआर से, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है और आप आईआर के ऊपर अबूर रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से, पेंडेमिक से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो वो आईआर की फील्ड में आएगा। तो आपने आईआर अपना दूसरा ऑप्शन रख लिया। तीसरा ऑप्शन आप अपना रखते हैं जी सोशल साइंसेस, जिसमें आप पॉवर्टी के ऊपर भी आप पढ़ेंगे, जिसमें आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें हैं, मतलब जो स्पेशल नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनके रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ते हो, इस तरह की जितनी चीजें भी हैं वो सारी सोशल साइंसेज में आती। 3 फील्ड्स हो गए। चौथा फील्ड आप डिफाइन कर लेते हैं जी गवर्नेंस वाला, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड चाहे कोई टॉपिक आए, चाहे कोई जेनेरिक टॉपिक आए, गवर्नेंस से रिलेटेड या आपकी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी आप उसमें रीड आउट करोगे। अब जब आपने अपने ये फील्ड्स ऑफ नॉलेज डिफाइन कर ली जो आपकी इंटरेस्ट के हैं, उसके बाद आपका टास्क आता है कि आपने उन फील्ड्स ऑफ नॉलेज की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। एक किताब है, आप लोगों ने मुझे याद करवाना है लेक्चर के बाद, उसका पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट इज पॉलिटिक्स इन मिनट्स, मार्कस वीक्स की ये किताब है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब वो हार्डली 4 इंच बाय 4 इंच इतनी सी वो बुक है, ठीक है, और उस किताब में पॉलिटिकल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो उस बंदे ने उस किताब में इंट्रोड्यूस ना करवाया हो, और हर कॉन्सेप्ट इतने से पेज के ऊपर उसने एक्सप्लेन कर दिया हो। मतलब इन वेरी सिंपल लेमन टर्म्स उसने वो पूरा पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स आपको समझा दी हुई, उसके राइटर्स, उसके ऑथर्स, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी सारी चीजें आपको पता चल जाती है। इसी तरह आप आईआर की किताबें मिल जाती हैं, लाजमी नहीं कोई एग्जैक्ट इसी टाइटल के से रिलेटेड आप ढूंढते रहे, लेकिन ये ढूंढना आपका काम है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते के ऊपर चलना आपने खुद है। फिर इसी तरह रिलीजन से रिलेटेड आपको इसी तरह की किताबें मिल जाएंगी। मेरे पास शायद एक किताब पड़ी हुई थी, है मेरे पास, एक नहीं है, डिफरेंट है, मतलब
जूडाइज्म से रिलेटेड और है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी है। एक किताब है, फर्ज करें दिस इज अ बुक, आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, इसका नाम है गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री, रजा असलाम साहब ने लिखी हुई है। इसमें बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं किस तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ये इवॉल्व हुआ ह्यूमन बीइंग्स में, और उसी के साथ साथ वो हिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये रिलीजियस, स्ट्रिक्टली रिलीजियस किताब है, और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे रिलीजन, थियोलॉजी एक टर्म यूज होती है, फंडामेंटलिज्म, इस तरह की टर्म्स जो है वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए यूज की जाती है। आपको आइडिया होगा कि आपने किस तरह वो टर्म्स यूज करनी है। तो आपने सबसे पहले अपने फील्ड डिफाइन करने हैं, फील्ड्स ऑफ नॉलेज 4 या 5 मैक्सिमम। उन फील्ड्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड बेसिक्स के ऊपर काम करना है। उस फील्ड ऑफ नॉलेज की थीरीज क्या है, उसकी पायनियर्स कौन है, यानी कि उसके जिन्होंने उस सब्जेक्ट को इवॉल्व किया, जिनकी वजह से वो सब्जेक्ट हम तक पहुंचा, फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। ये 3-4 चीजों के ऊपर आपने काम करना है। और फिर जब आप पेपर में बैठेंगे, आपके पेपर में, और वही टॉपिक जो किसी आम बच्चे ने सिर्फ टॉपिक्स प्रिपेयर करके जो गया हुआ था, जिसने फील्ड्स को प्रिपेयर नहीं किया था, आप में और उसमें जब रीडर उस चीजों को रीड करेगा, सिर्फ आउटलाइन को ही रीड करेगा, तो उसको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, और यही चीज आपको पास करवाएगी और दूसरे बंदे को फेल करवा सकती है। सो ये पहली चीज थी कॉम्प्रिहेंड करने में, कि आपने फील्ड को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, कौन सा फील्ड उसने, किस फील्ड से उसने टॉपिक दिया है, जो भी टॉपिक आप फाइनलाइज कर रहे हो, और उस फील्ड की फिर अपनी बटन ऑन कर लेना, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी थीरीज, उसकी सारी चीजें आपने फिर वहां पे कोट करनी है उस टॉपिक को बेहतर बनाने के लिए। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो 3 साल, बल्कि 3 साल नहीं, 4-5 साल जलील होने के बाद, खज्जल ख्वार होने के बाद हमें पता चलती हैं। ये जो भी मैंने बुक बताई है, इसका नाम गॉड है, GOD, गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री, रजा असलाम की है। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग। वॉइस अनक्लियर है, बाकियों को भी अनक्लियर है वॉइस? ऐसे बेसिकली है क्या, वो कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि सारी रात हीर रांझा सुनाते रहे, और सुबह उठ के उसने पूछा कि हीर जो थी वो लड़की थी कि लड़का था। हमने जो पिछला लेक्चर लिया है उसकी मैं, हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने देनी है आप लोगों को। वो आप लोगों को भिजवा दूंगा। उसमें हमने ऐसे की टाइप्स देखी हैं। ऐसे एक एकेडमिक राइट अप होता है जिसमें आपने बेसिकली किसी एक टॉपिक को, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर टाइप को अपने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना होता है। आपने एक टॉपिक को, आपको एक टाइटल दे दिया गया और उस टाइटल को आपने एक्सप्रेस करना है कि आपने उससे क्या अंडरस्टैंडिंग ली, और उसको अगले बंदे को, जो आपका रीडर है, उस तक वो पैगाम पहुंचाना है इन द मोस्ट एक्सप्लेनेटरी एंड सिंपल वे, जिससे आपने उसको ये समझना है कि वो लेमैन है। रिकॉर्डिंग सब लेक्चर्स की नहीं मिलेंगी, जिस किसी की मजबूरी होगी उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। और जो कोई मुझे पहले बताएगा क्लास से कि मेरी मजबूरी है, उसको मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं, हम सिर्फ अभी कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं, टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। पहली चीज फील्ड को अंडरस्टैंड करना है, और दूसरी चीज, अब आती है बात टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक में आपने हमेशा 3 किस्म के उसके चीजें डिफाइन करनी है। मतलब जो भी टॉपिक है उसमें हमेशा उस बंदे ने, जो पेपर चेकर है या जिसने पेपर सेट किया है, उस बंदे ने हमेशा आपसे कोई एक चीज मांगी हुई होती है। मतलब एक सेंट्रल बात पूछी हुई होती है, वो आपने एक्सप्लेन करनी होती है।
वो उसका मेजर पॉइंट कहलाता है। आपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग वहां से करनी। अब वो अंडरस्टैंडिंग होगी क्या? मैं खान बाबा साहब आ गए। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद हम लोग डायसेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक आया, क्या टॉपिक आया? कोविड-19, जो इस दफा हमारा टॉपिक आया था, उसमें पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए एक इंतबाह है, या आप उसे क्या कहें, एक आई ओपनर है पाकिस्तानी रिसर्चर के लिए, ये टॉपिक है। अब इसमें बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपने उसको सिंपल वर्ड में लिखना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि कोविड-19 में सारी दुनिया रिसर्च कर रही है, सारी दुनिया वैक्सीन डेवलप कर रही है, सारी दुनिया किसी मुकाम पर पहुंची हुई है, जबकि हम लोग आंखें फाड़े हुए देख रहे हैं वेस्ट की तरफ और बाकी दुनिया की तरफ कि कहीं से कोई वैक्सीन आए और हम लोग लगाएं। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। हमें दिखाया ये जा रहा है, हमें इस बात के ऊपर सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि भाई साहब, देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्रायोरिटाइज करना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज देखनी है कि क्या चीज कहां पे इन्वेस्ट हो रही है, कौन सा काम कहां पे लगाया जा रहा है। हमें दुनिया की तरफ देखना चाहिए या दुनिया को हमारी तरफ देखना चाहिए? हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं, हमारे पास जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे पास जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या हो रही है? मतलब हमने क्या दिया है दुनिया को आज तक, दूसरों की तरफ देखने की बजाय? तो हमारे लिए वो एक आई ओपनर है, ये एक मेजर मैसेज। अब आपने इसमें लिखना क्या है? आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मेजर आर्गुमेंट, माइनर आर्गुमेंट्स मैं साथ में लिख रहा हूं ताकि वो मैं फिर आप लोगों तक बेहतर डिलीवर कर पाऊं, और एक अननेसेसरी और इनएसेंशियल आर्गुमेंट। प्रेसी में भी इसी तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। मेजर आर्गुमेंट्स क्या है? जब आपके पास टॉपिक आया कि कोविड-19 को पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए एक आई ओपनर के तौर पर आया है, तो इसमें मेजर आर्गुमेंट क्या है कि पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरली स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इसमें आप पहला जो मेजर आर्गुमेंट ये आपका बनेगा आई ओपनर। और उसके बाद माइनर पॉइंट्स क्या होंगे? माइनर पॉइंट्स ये हो सकते हैं, पाकिस्तान अब किस सिचुएशन पे बैठा हुआ है, हमने क्या क्या किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आप वो इसके जो है ना करंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट्स की मेडिकल साइंसेज में जो हमने अब तक डेवलपमेंट्स की हैं, लाइक हमने वो क्या बनाया पिछले दिनों, वेंटिलेटर अपने बनाए हैं और अब हम सप्लाई करने का भी सोच रहे हैं। हम लोगों ने और क्या बनाया, स्टेंट्स जो पड़ते हैं हार्ट सर्जरी के दौरान या उसके बाद, वो हम लोगों ने अपने बनाए हैं। ये मेडिकल हमारी रिसर्च यहां तक अभी तक पहुंची है। अब लेकिन हम कभी भी रिसर्च हमारी ये नहीं हुई कि स्टंट से अगली टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है उस चीज को मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो मेजर आर्गुमेंट्स में आप चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ माइनर आर्गुमेंट्स में चीजें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स ये करते हैं, कभी भी अपने टॉपिक को प्रॉपरली डाइसेक्ट कर ही नहीं पाते। डाइसेक्शन होती क्या है? आपको 10 मरले का प्लॉट दिया गया, आपको बोला गया कि इसमें हमने घर बनाना है और हमारी नीड्स डिफाइन कर दी गई। नीड्स क्या है? हमारे पास एक गाड़ी है, सो यू नीड टू हैव अ गैराज। हमारे पास गेस्ट भी आते हैं, यू नीड टू हैव अ ड्राइंग रूम। एक खाने की जगह भी होनी चाहिए, लिविंग रूम भी होना चाहिए, वॉशरूम भी होना चाहिए, किचन भी होना चाहिए। ये चीजें हमारी नेसेसरी पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अगर आप टीवी लाउंज बना रहे हो, अगर आप लॉन्ड्री के लिए जगह छोड़ रहे हो, अगर आप 2 गाड़ियों की पार्किंग की जगह छोड़ रहे हो, अगर आप कुछ सामने लॉन की जगह भी छोड़ रहे हो, इस तरह की जितनी चीजें भी छोड़ रहे हो, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी नेसेसिटीज क्या है और आपकी लग्जरीज क्या है। आपसे उस चीज का इम्तिहान लिया जा रहा है कि भाई ये डिजाइन करके हमें दो।
एग्जैक्टली ऐसे में यही काम होता है। आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आपने डाइसेक्ट उसे करना है कि भाई हमें कितना कोई वेटेज हमने देना है मेजर पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल टॉपिक आ गया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बच्चे क्वेश्चंस एंड पे अक्सर स्टूडेंट्स करेंगे क्या, डेमोक्रेसी होती क्या है उसके ऊपर लिखेंगे पहले, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे की वो उसके ऊपर भी लिख देंगे, डेमोक्रेसी में डिफरेंट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी फेल कहां कहां के पे हुई, कुछ उसके ऊपर लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी का आगे आने वाला क्या है। अब आपने डिफाइन ये करना, उसने टॉपिक क्या पूछा है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फ्यूचर किस चीज की बेस पर डिफाइन होता है, करंट ट्रेजेक्टरीज की बेस पर, मतलब पिछले 8-10 सालों में जो भी आप देख रहे हो उसकी बेस पर आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है। अब अगर आप वो हिस्ट्रीज में चले गए, अगर आपने वो थोड़ा सा वेटेज हिस्ट्री को दे दिया, थोड़ा सा वेटेज डेमोक्रेसी को दे दिया, थोड़ा सा वेटेज उसकी एवोल्यूशन को दे दिया, थोड़ा सा वेटेज उसकी करंट ट्रेजेक्टरी को दे दिया, और थोड़ा सा वेटेज फ्यूचर को दे दिया, तो बेसिकली 5 चीजें आपने डिस्कस की जिसमें से उसने सिर्फ एक पूछी हुई थी। 4 चीजें इरेलीवेंट होगी, 5वीं चीज आपकी रेलिवेंट होगी। सो हुआ क्या कि 20% वेटेज वो उस चीज को आपने दिया जो उसने पूछा था, और 80% वेटेज उन चीजों को दे दिया जो उसने नहीं पूछी थी। आपकी आउटलाइन को देखकर ही पेपर चेकर ये प्लान कर लेगा कि इसको मैंने 40 मार्क्स नहीं देने। फिर इट डजंट मैटर चाहे 39 आए, इट डजंट मैटर चाहे 0 आए, अगर 40 नहीं आ रहे तो कुछ भी मैटर नहीं करता। तो आपसे उसने पूछा क्या था, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आप पिछले 10 साल की जो या 3 जो हमारी करंट कंटिन्यूस ट्रांजिशन हुई है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, उसकी बेस पर आप अपना फ्यूचर डिफाइन करें। उसमें आपने वेटेज किस तरह फिर देना है, करंट ट्रेजेक्टरी क्या है पाकिस्तान में, फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, और उसमें हर्डल्स क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को आप लेकर चलेंगे। सिर्फ इतना ही उसने ऐसे में पूछा था आपसे, उसने कोई नहीं पूछा डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो आपने वेटेज डिफाइन करना है, किस चीज को कितना एक्सप्लेन करना है, किस चीज को कितना एक्सप्लेन नहीं करना, डाइसेक्ट करना टॉपिक को सीखें। आ गया ना टॉपिक आपके सामने, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये मैं लिख रहा हूं, आपको दिखाता हूं। ये देखें, इसमें फ्यूचर एक चीज उसने पूछी है, डेमोक्रेसी एक चीज पूछी है, और पाकिस्तान एक चीज पूछी। ये 3 डाइसेक्शंस आपकी बनती हैं। अभी जबकि आप रिसर्च कर रहे होंगे तो अब आप कैसे रिसर्च करेंगे, इसको डाइसेक्ट कैसे करेंगे। अभी सर डाइसेक्ट करेंगे, पहले आप सर्च करेंगे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फिर आप सर्च करेंगे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, जनरल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ओवरऑल ग्लोबली फ्यूचर क्या चल रहा है डेमोक्रेसी का। फिर आप सर्च करेंगे पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी और उसका ओवरऑल फ्यूचर। मतलब 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आप चीज को सर्च करके अपने पास आर्गुमेंट्स लिखकर फिर आप अपने टॉपिक को जिस तरह आपने उसको डिफाइन करना है, जिस तरह आपने उसको अगले तक पहुंचाना है, उसकी बात पे आएंगे। ये अभी तक हमने 3 चीजें देख ली, कॉम्प्रिहेंड करना, फील्ड को और टॉपिक को, उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग और वेटेज। ये अभी तक हमने चीजें डिफाइन कर ली। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? मैसेज कर दें एक एक, खुदा दा वास्ता जी। नेट नहीं साथ दे रहा, चले जिसका नेट साथ नहीं दे रहा उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। इसके बाद अब आके अल्लाह आपका भला करे, नेक्स्ट चीज है आपका एक्सप्रेशन। आपने जो चीजें प्रेजेंट करनी थी वो आपने किस अंदाज से प्रेजेंट की। आपने पिलर्स बनाए, उसके नीचे सब आर्गुमेंट्स दिए, फिर उन सब आर्गुमेंट्स की एक्सप्लेनेशन दी, केस स्टडीज दी। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, आपने पिलर्स बनाए,
उसके नीचे सब आर्ग्यूमेंट्स दे दिए 8, 10, 15 और उसको कंक्लूड कर दिया। आपने सब आर्ग्यूमेंट्स की एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, सब आर्ग्यूमेंट्स की केस स्टडीज भी नहीं दी। ये भी एक्सेप्टेबल तरीकाकार है। तीसरा तरीकाकार है, आपने सिर्फ 4 से 5 मेन पिलर बना दिए कि इस टॉपिक में आप ये 4-5 मेन चीजें डिस्कस करोगे इस ऐसे में, और उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द ऐसे पे आगे आपने लिखना शुरू कर दिया। आउटलाइन को कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाया। इस तरह भी लोग लिखते हैं। अब एक्सप्रेस करने से मुराद ये है, एक्सप्रेशन से मुराद ये है, सबसे पहली चीज, पेपर चेकर के पास 3 से 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता आपका पूरा ऐसे का पेपर पढ़ने। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने 20 से 25 पेजेस पढ़ने हैं 3 से 4 मिनट में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आउटलाइन होती है। आपकी आउटलाइन ही आपका फ्यूचर डिफाइन करती है, उसी का एक्सप्रेशन मैटर करता है। उस एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली वो पहली चीजें आएंगी, फील्ड की अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, उसको डायसेक्ट आपने कैसे किया, उसको वेटेज, किस चीज को कितना वेटेज आपने दिया, ये 4 चीजें तो पहले आएंगी ही। इसके बाद आपने जो चीजें अगले को बतानी है वो कितनी खूबसूरत अंदाज से बताएं। एक किताब है ये, व्हाई नेशंस फेल, ठीक है, इस किताब की ये इसके कंटेंट्स हैं। 4 चीजें इस पेज पे हैं, और अल्लाह आपका भला करे, कितने टोर गया, टोटल 15 आर्गुमेंट्स इस बंदे ने दिए हुए। ये भी आउटलाइन लिखने का एक अंदाज है। हम लोग डिफरेंट वो तरीकों के ऊपर भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 15 चीजें टोटल दी हैं, लेकिन सिर्फ इन 15 चीजों को पढ़ लेना बंदा, तो बंदे को बेसिक्स का आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इसका मकसद क्या है। ऑब्वियसली किताब में उसमें डिटेल्स तो होंगी। ये इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। रीडर को कितने अच्छे तरीके से आपने अपना मैसेज कन्वे किया। वो मैं अक्सर मिसाल देता होता हूं कि मैंने आपसे पूछा कि यार मैंने लाहौर से गिलगित जाना है, तो मुझे रास्ता बता दो, मुझे समझा दो मैं कैसे जाऊं। एक बंदा है वो आपको कहता है यार गाड़ी पकड़ो, इस्लामाबाद जाओ, इस्लामाबाद से तुम पेशावर चले जाना, पेशावर से किसी से पूछ लेना नारायण का गान वाली रोड जो नई मोटरवे बनी है उस पर चढ़ जाना, और वहां से सीधे तुम आगे गिलगित बल्तिस्तान चले जाना। ये एक बंदे ने एक्सप्रेशन दे दिया, आउटलाइन बना के मुझे दे दी। दूसरा बंदा है वो मुझे ये कहता है यहां से तुम मॉडल टाउन में बैठे हुए हो, बेहतर ये है कि मोटरवे पे चले जाओ ठोकर वाली साइड से, वहां से मोटरवे से लिंक रोड से कालाशाह काफू इंटरचेंज पे जाना। अगर तो ट्रैफिक एंजॉय करना चाहते हो, डिफरेंट सिटीज एंजॉय करना चाहते हो, तो जीटी रोड से चले जाओ। अगर तुम सिर्फ सफर करना चाहते हो और गिलगित एंजॉय करना चाहते हो, तो फिर मोटरवे से चले जाना। जैसे तुम इस्लामाबाद पहुंचोगे, वहां से आगे राइट लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो बड़ी डिटेल से मुझे चीजें एक्सप्लेन कर देता है, और प्रॉपरली मुझे बता भी देता है प्रोज एंड कॉन्स दोनों रास्तों के, किस तरह मुझे उसका फायदा होगा। अब ये दूसरे बंदे की बात मुझे ज्यादा मुतासर करेगी। उसके बाद तीसरा बंदा है, उसने क्या किया, वो उसने 2-3 पेजेस के ऊपर पूरा वो रास्ते, उसकी फैसिलिटीज और कहाँ पे क्या मिलेगा, किधर से किधर मोड़ना है, कौन से मोड़ से कौन सा टर्न लेना है, वो सारी चीजें उसने मुझे लिख के दे दी। ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात हो गई। तो आपका एक्सप्रेस करना, नॉलेज आपके पास है, विजडम आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन किस हद तक आसान बनाकर आप रीडर को पहुंचा रहे हो, वो चीज भी मैटर करती है आप कैसे के पास होने में या फेल होने में। सो आपने अपने, हम लोग जो हमारा सेशन होगा इसमें हम लोग एक्सप्रेशन के ऊपर भी काफी काम करेंगे, आउटलाइन के ऊपर स्पेसिफिकली कि किस आउटलाइन को प्रेजेंट करना। उसके बाद अब ये 5-6 चीजें देखने के बाद जो बेसिक्स हैं, इसके बाद बारी आती है आपकी इंग्लिश। उसमें ग्रामर कैसी है, टेंसेस कैसे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स तो नहीं है, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं है। ये इंग्लिश के असूलों ज़वाबित आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि अभी तक जितनी हमने चीजें देखी थी वो जर्नल चीजें थी, जर्नल आपकी चेकिंग हो रही थी। ठीक है, अभी तक स्पेसिफिक इंग्लिश से रिलेटेड आपकी चेकिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड आपका चेकअप हो रहा था कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ है कि नहीं है। अब जाके इंग्लिश का आपका चेकअप शुरू हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, फील्ड को अंडरस्टैंड करना, जिस फील्ड का आपने टॉपिक चूज किया, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना जो भी आपने ऑब्वियसली चूज किया, फिर उसको डायसेक्ट किन किन हिस्सों में आपने किया है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और क्या
अनइम्पॉर्टेंट आपने डिसाइड जो भी की। उसके बाद किस हिस्से को आपने कितना वेटेज दिया है, जो उसने पूछा था वो प्रॉपरली कन्वे किया कि नहीं किया। उसके बाद कैसे आपने इसको एक्सप्रेस किया उस सारे नॉलेज को, और आखिर में वो आपकी ग्रामर और वो सारा टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये 6 चीजें आपकी नोट की जा रही होती हैं आपके ऐसे के पेपर के हवाले से, इंग्लिश की जजमेंट से पहले। ये था कॉम्प्रिहेंड करना, डायसेक्ट करना। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.